सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का आज 75वां जन्मदिन है और हम हैं इस समय मुंबई के उनके जलसा बंगलों के बाहर, जहां पर उनके प्रशंसकों की हर साल की तरह इस साल भी भीड़ उमड़ी है। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर हैं, लेकिन सबसे पहले ट्वीट करके अमिताभ बच्चन ने कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। इसके पीछे का जो खासा रीज़न है वो तो उन्होंने नहीं स्पष्ट किया, लेकिन इतना कंफर्म है कि आज अमिताभ अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, क्योंकि हर जन्मदिन के अवसर पर उनके बंगले के बाहर की जो स्थिति है वो थोड़ी सी अलग होती थी, लेकिन आज एकदम माहौल शांत है। किसी तरह की कोई सजावट यहाँ नहीं की गई है। गाड़ियों का जो आना जाना है वो बजाफ्ता जारी है, लेकिन जो प्रशंसकों की जो भीड़ है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। कई लोगों को आप देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह अपने कैमरे में खड़े इन तमाम लोगों की तस्वीरें कैद करें और उन दर्शकों तक ले जाने का प्रयास करें, चूँकि ये बॉलीवुड के शहंशाह इनके चहेते हैं और ये उनके फैंस हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में कई बातें, कई अनसुनी बातें हैं, लेकिन संक्षेप में हम ये बताना चाहेंगे कि एक दौर वो भी था जब सदी के इस महानायक को ऑल इंडिया रेडियो ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि आपकी आवाज़ सही नहीं है। लेकिन विधि का विधान देखिए कि आज उसी सदी के महानायक की आवाज़ के लोग कायल हैं, और वो है अमिताभ बच्चन। जब एक के बाद एक लगातार फिल्म इंडस्ट्री में उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट रही थी तो वो हाशिए पर चले गए थे। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति, एक ऐसा सेगमेंट सामने आया जिसने अमिताभ को एक नया नाम दिया। और अमिताभ इलाहाबाद में जिनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के रहवासी हैं, जिनके पिता मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन, वो भी किसी के पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे साथ कई लोग हैं। जनाब, आपका नाम क्या है? रेहान हाशमी। रेहान, हर साल आते हो? नहीं, हर साल तो नहीं आते। यहाँ पे क्यों आए हो? बस आज जन्मदिन था, मैंने सुना था तो चले आए। हो सकता है दीदार हो जाए अमिताभ बच्चन जी के। जी, क्या कहेंगे अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के अवसर पर? बस मैं यही कहूँगा कि बहुत बड़े इस सदी के वो महानायक हैं, उनसे बड़ा कोई स्टार नहीं है। उनसे बड़ा कोई स्टार नहीं है और न होगा। न होगा। क्या बात है। आपका नाम क्या है? बोलिए 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 तो सही, आपका नाम क्या है? यदि आप यहाँ आए हैं तो बोलना तो आपका फर्ज है, शुभकामनाएं तो दीजिए। आपका क्या नाम? मेरा नाम राजेश स्वामी महेश्वरी है। मैं 12 साल से आता हूँ और अमित जी के आज 12 साल में पहली टाइम बारगाह उच्च, हमें बहुत दुख हुआ। मैं हर संडे को आता हूँ, साहब 6 बजे मिलते हैं और 12 तारीख को जलसा में बंगले में मेरे को 4 बार अंदर छोड़ा था। और अमिताभ बच्चन की सब में 10-10 बार पिक्चर और बागवान पिक्चर 20 टाइम देखा। ये साल में अमिताभ जी बारगाह, मेरे को बहुत दुख हो गया। अब थोड़ा सा धीरे से टेम्पो अपना कीजिए, क्योंकि अभी आपकी आवाज़ भी लोगों के समझ में आनी चाहिए। आपने कहा आपने 20 फिल्में 57 बार देखी है। 20 टाइम नहीं, बागवान 20 टाइम देखी है और हर पिक्चर में 10-10 बार देखा हूँ। हर जन्मदिन का आता हूँ। इस टाइम 12 तारीख को मेरे दुख हुआ। मैं भांडुप से हर साल आता हूँ। और दुख हुआ? क्या दुख हुआ? क्योंकि साहब से मिला नहीं। 11 अक्टूबर में मैं 12 साल से आता हूँ, हर साल मिलते हैं, लेकिन ये पहली साल हो गया साहब बारगाह चले गया है। और दिवाली को रात को आता हूँ, हर संडे को मैं 6 बजे आता हूँ। किस तरीके से बधाई देंगे आप अमिताभ जी को? मैं अमिताभ जी को हाथ पीत मिलाता हूँ और हर पिक्चर को शुभकामनाएं देता हूँ। हर साल मैं आता हूँ। कहाँ से आए हो आप? भांडुप से। भांडुप से। क्या बात है, क्या बात है। अमिताभ बच्चन के जन्मदिन की तरह क्या और किसी का जन्मदिन आपने मनाया था इससे पहले? और मैं अनिल कपूर के पास भी जाता हूँ। क्या बात है। और बस हमारा 3 हीरो है, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ, और तीनों दिन के बहुत अच्छे इंसान है। एक लंबी फहरिस्त है प्रशंसकों की। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम चंद्रदित्य शर्मा है। मैं आसाम से आया हूँ सिर्फ उनके जन्मदिन पर। आसाम से? हाँ जी। आसाम से एक बच्चा भी आया था सेव राइनो का स्लोगन लेके, और उसे हमने हाईलाइट किया था, लेकिन ये भी आसाम से आए हैं। मैंने उनके ऊपर एक पुस्तक भी लिखा है, अमिताभ बच्चन गौरव इंडियन सिनेमा, ये देख सकते हैं आप लोग। और मैं केबीसी में भी था। ये केबीसी के कुछ पिक्चर्स है। केबीसी 2012 के पिक्चर्स है, 2012 के पिक्चर्स है। और उन्होंने एक उनका एक हस्ताक्षर भी है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये 2005 को उन्होंने ये हस्ताक्षर दिया, 2005 को। और आपको ये जान के सब लोगों को जान के ये खुशी होगी कि मेरा एक अद्भुत ये अमित जी के इतना बड़ा मैं फैन हूँ कि मैं 1 मिनट में उनके सारे फिल्मों का नाम सुना सकता हूँ। जैसे सात हिंदुस्तानी 69, आनंद रेशमा शराब परवाना प्यार की कहानी 71, बॉम्बे को बंसी बिचू एक नजर संजो कर सकता 72, सौदागर नमक हराम जंजीर में बनियार 73, कसौटी मेरा मजूर रिकॉर्ड 74, जमीन को मेरी छोड़े बार हेर फेर 75, कभी कभी दोनों जाने आदर 76, अमर गुंथरी परवरी सुंदरस्तान इवन धरा 77, मुकद्दर का डॉन पिशोर कस्बे गंगा के सोन बेशम 78, कालापत्थर सोग विस्तार रोरा तकरीबन मजूर जुमरा 79, शान दोस्तों नाम दोलबा 80, कालिया याना लौड़े संसी प्रसाद अनुसार में सिलसिला 81, नमक खुदा डिस्प्ले 77 शक्ति बिमसर 82, कुली भवन नास्तिक 84, इनकम शर्मी 84, गिरफ्तार
4 85 आखिरी 36 कॉन्शियस कॉर्नर 87 शहंशाह का कम सस्ती एरिया जरगो थोन जरूरी एरिया अचोन 90 हम जुआ के लिए निजे 91 खोदा 90 निसरा कारमन 94 मित्रों 97 व्यवसाय मोटिवेशन 90 लाल बसु सूर्यवंशन हीरो सक्सेशन कोहराम 99 ये कौन सी भाषा? ये अरे भाई उनके फिल्मों का नाम बोल रहा हूँ, एक मिनट में। गति इतनी तेज है कि राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड फेल हो जाए, ये उनके प्रशंसक है। अजय क्या? एक डायलॉग सुना था सर, डायलॉग दीवार उनकी दीवार मैंने 70 बार देखी है वो फिल्म। अब दीवार मैंने 70 बार देखी है। दीवार की एक डायलॉग सुनाना चाहता हूँ। आज खुश तो बहुत हो कि तुम देखो जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश होगे तुम, बहुत खुश होगे कि आज मैं हार गया, लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारे मंदिर का पत्थर गिर गया, वो औरत जिस पर जुम्मन है तो उसकी पूजा भरी, वो औरत जो खुद जल्दी तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो इतनी कि मन में नहीं समा पा रहा है, शब्द नहीं है, बोलना ये इतना चाहते हैं लेकिन हमारे पास समय की काफी कमी है। कई और भी प्रशंसक हैं यहाँ पर है जी। कौन सा गाना? बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू अमित जी, हैप्पी बर्थडे टू यू अमित जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे आई गॉड ऑफ यू 100 years। कुल मिला के जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्वीट के माध्यम से अमिताभ बच्चन ने ये कहा था कुछ दिन पहले कि इस बार वो न दिवाली मनाएंगे न अपना जन्मदिन मनाएंगे, लोगों के मन में ये एक जिज्ञासा है कि आखिर अमिताभ ने ऐसा क्यों किया, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया। चहेते इतने ज़्यादा हैं कि अगर कुछ समय हम और अगर यहाँ खड़े हो जाएं तो पुलिस प्रशासन को भी शायद इन्हें नियंत्रित कर पाने में नाको चने चबाने पर मजबूर होना पड़ सकता है। ये जलसा बंगला का पूरा नज़ारा है और कैमरे के सामने ये उमड़ी जो भीड़ है ये अमिताभ के प्रशंसक हैं। आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में, मैं अमिताभ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं लेके आया हूँ उनको हैप्पी बर्थडे का एक 75 ईयर, लेकिन गॉड ब्लेस यू, उनको 100 years होना चाहिए, ये मैं वादे के साथ बोलता हूँ। और अमिताभ बच्चन जी महानायक है, बिग बी, एंग्री यंग मैन है, सुपरस्टार ऑफ द। और ये पहला निकाल दो। बोलिए। हैप्पी बर्थडे 75 years, गॉड ब्लेस यू 100 year अमिताभ बच्चन महानायक बिग बी। यानी कलम जब चला तो इस कदर चला कि चलता ही गया। अमिताभ बच्चन के तारीफ में ये कसीदे पढ़ने वाले लोगों का जमघट मुंबई के जलसा बंगले के बाहर है। जी बोलिए। इनकी फिल्में देखिए, क्या कहना चाहते हैं आप, ये तो बताइए। तो कहना चाहता हूँ उनको 100 साल उम्र लग जाए और अच्छी से अच्छी। आमीन। क्या नाम है? और एक डायलॉग मैं आनंद पवार, मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। आज तक मंदिर की चिड़िया, लेकिन आज तुम्हारे चौपट पे आया क्योंकि मेरी माँ बीमार है। क्या कसूर है? उसकी माँ है, उसने जन्म दिया है। रहीम चाचा आज तक नहीं होगा और होगा अगले हफ्ते एक खुली हफ्ता देने से इनकार करा, जब तक ये खुली हफ्ता देने से। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। ये अपने अपने मुखार बिंद से अपनी अपनी चीजें लोग बयां कर रहे हैं। कैमरा हम मार चुके हैं, काफी लोग हैं हमारे साथ। आपका नाम? मेरा नाम यश है। मैं अमिताभ बच्चन को कुछ लाया हूँ। क्या लाए हैं? अमिताभ बच्चन का एक फोटो है मेरे साथ। क्या है? नहीं दिख रहा है। एक मिनट बताइए आपका नाम? जी। अमिताभ आप हजारों साल जियो और लोगों की सेवा करो। हजारों साल जियो और अपने जो अभियान चल रहा है उसको और फैलाइए सर, आपको हमारी दुआ लगेगी। बार दिन ये आए और बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू अमिताभ बच्चन जी। मेरा नाम अजय श्रीवास है। मैं अमिताभ के फिल्मों के नाम को बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अलाप, बेनर्जी, गुड्डी और खामोश, रेशमा और शेरक, बंधे हाथ, मुसाफिर, जुर्माना, बेमिसाल, दो अनजाने बेशंत विरुद्ध किए, जाने दो बिहारों कहकर, दुनिया का मेले देखकर, आखिरी वक्त, ईमान धर्म कसम खाए तो एतबार आया, एकलव्य को अरमान है एक अजनबी से मिलने का, आग में जलकर अश्क बहाते हुए देखकर वक्त आया तो दंगल में बन गया, हम किसी से कम नहीं कहते हुए गार्ड गेट हो, दलाट पहुँच कर गहरी चाल से बाबू लाए बूम लेकर,
चीनी कम खाकर, ब्लैक कलर पहनकर, आँख से देखकर, कांटे को निकालकर, झूम बराबर झूम, राम बलराम बॉम्बे टू जाकर इंद्रजीत बन गया। 2 गंगा को सौगंध खाकर 7 हिंदुस्तानी, बंटी और बबली, चुपके चुपके कोहराम शान से खाकी पहनकर मृत्युदाता, एक ही सर का भूतनाथ का फैमिली आया, जमीर से निकलकर जंजीर से बंदकर बड़े में छोटे में अकेला, जादूगरा तो लाल बासल आया, बागबान का रोटी कपड़ा और मकान जो मोहब्बतें किया, मोहब्बतें टूट गए, कभी खुशी कभी गम, अग्निपथ से इम्तिहान पास कर हम आखिर थे अजूबा और सुहाग लाए, तूफान आया डबल दीवार गिराया, आज के अर्जुन कुमार का डान बन गया, मिली और कस्में वादे की तरह विमान पैदा कर उसे परवाना बनने पर मजबूर कर दिया, बरसात की एक रात में लवारिस फिल्म में शोले भड़क उठे, लोगों से याराना बढ़ाकर सौदागर खून पसीना बहाता अपने सिलसिले जमाता रहा, लेकिन हारे नसीब एक नमक हराम ने त्रिशूल फेंकर से खुददार से दे बना दिया। अंधा कानून और अदालत के बीच नटवाला गिरफ्तार न कर सके। ये अमिताभ बच्चन के प्रति प्यार है कि पागलपन? वो महान से नास्तिक बनकर कभी अमर बंधुनी, कभी शराबी, कभी कालिया, कभी कुली बनकर हेरा फेरे को सत्य मारता, लेकिन एक दिन वो काला पत्थर देश पे बन गया, उस मर्द शक्ति जागी और वो मुकद्दर का सिकंदर समय की गंगा जल पार कर शहंशाह बन गया, जिसका खुदा गवाह है। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तानी कसम, सूर्यवंशम, दोस्ताना, परवरिश, पुकार, सरकार सकारराज, ये सब सुन के आनंद आ गया। मेजर साहब मैं आज़ाद हूँ, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अल्लाह दिन पाप बुढ़ा तेरा बाप। बोल बच्चन, ये अमिताभ के प्रति प्यार है कि पागलपन? मैं पागल हूँ पूरा उसकी फिल्म में। मैं बचपन से उसकी फिल्म को देखते आ रहा हूँ और पूरा देखते रहूँगा ज़िंदगी भर। फिल्म ही देखते हो कि कभी अमिताभ से मिले भी हो? नहीं मिल पाया हूँ, कई बार आया मिलने के लिए, लेकिन नहीं मिल पाया हूँ। सिक्योरिटी ने नहीं मिलने दिया? कभी आपने चिट्ठी लिखा अमिताभ जी को? हाँ चिट्ठी दिया हूँ, इतना बड़ा चिट्ठी दिया हूँ उसके गार्ड लोग को, लेकिन वो लोग नहीं दिए चिट्ठी को। चिट्ठी तो आपने गार्ड के हाथ में दी ना, चिट्ठी आपने पोस्ट नहीं करी? नहीं, पोस्ट से करना चाहिए ना, पोस्ट से जो चीज़ आप भेजेंगे वो तो उनको मिल जाएगी, गार्ड के हाथ में आप देंगे तो गार्ड कैसे पहुंचाएगा आपकी चिट्ठी? उसका एड्रेस मालूम नहीं था ना, तो कहाँ से दूंगा, ये नाम से मैं नहीं दिया हूँ। ऐसी अमिताभ के इतने बड़े दीवाने हैं, इतने बड़े दीवाने हैं कि अमिताभ बच्चन की दीवानगी में जो भूत है वो उनके सिर पर नाच रहा है। और आज जन्मदिन के अवसर पर इस बंगले जलसा के बाहर ये अपने मन की उस चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं जो अमिताभ बच्चन के प्रति ये अपने दिल में रखते हैं। एक ये भी है, इनको जुड़वा भाई कहें तो इसमें कोई आतिशयोक्ति नहीं होगी। इनके पास भी शब्दों का भंडार है। अमिताभ के नाम को 1 मिनट में इस कदर ये गिनते हैं कि पता ही नहीं चलता कि अमिताभ बच्चन के फिल्मों का ये नाम ले रहे हैं या फिर कोई रेलगाड़ी पटरी पर चल रही है। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम है शत्रुघ्न उन्होंने, और मैं कांदिवली से आया हूँ, और मैं 3.5 मिनट में 111 फिल्मों के नाम बताता हूँ। 7 हिंदुस्तानी, उनमें से एक शराबी जिसका नाम था आनंद, अपनी शान में बॉम्बे टू गोवा जाके डॉन बन गया। उसके रास्ते का काला पत्थर कभी कभी उसके बेशरम दिल में मिली की कस्में वादे की तरह अभिमान पैदा करके उसे वो परवाना बनने पर मजबूर कर देता था। लेकिन हालात की जंजीर में जकड़ा हुआ एक और अकेला करता ही क्या, कभी वो कुली तो कभी कभी कालिया बन जाता। जब वो बम्बई नगरी में आया तभी उसे एक यार मिल गया और फिर उन दोनों का याराना बढ़ता ही चला गया। फिर उन दोनों ने हेरा फेरी का धंधा करते करते सत्ते पे सत्ता मारकर एक दिन वो नास्तिक बन गया। एक नास्तिक पर महान ने त्रिशूल फेंक कर गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन अंधा कानून और अदालत भी उस मिस्टर नटवर लाल का कुछ न बिगाड़ सके, क्योंकि एक दिन उस देश प्रेमी मर्द में शक्ति जाग उठी। बरसात की एक रात में उसके लावारिस दिल में शोले भड़क उठे। यहाँ तक कि समय की गंगा जमुना सरस्वती पार करके एक दिन वो शहंशाह बन गया। लेकिन फिर भी यारो उसके दिल का तूफान कम तो ना हो सका। वो हर दिल पर अजूबा बनकर छाता ही चला गया। यहाँ तक कि उसका आखिरी रास्ता अग्निपथ था, जिसके सामने कोई भी दीवार टिक न सकी। लेकिन उसके नसीब में था क्या, जो आज वो मुकद्दर का सिकंदर जो बन बैठा है। इंद्रजीत, अमर, अकबर, एंथोनी खाली हाथ मलते रह गए। इस बात को तो सिर्फ खुदा गवाह है, और गवाह है हम सबकी इंसानियत, जिसकी खातिर हमने आंखें और कांटे जैसी फिल्म भी नहीं छोड़ी है। कौन जीता कौन हारा, मिस्टर अमिताभ बच्चन ने नमक हराम में कम और नमक हलाल में गहरी चाल चलकर गहरा रंग दिखाया अपने सुहाग की खातिर। मेजर साहब लाल बादशाह को लेकर मृत्युदाता के पास जा रहे थे, लेकिन लगता है बड़े मियाँ छोटे मियाँ बचा ही लेंगे उस खुददार जादूगर को। अपना खून पसीना बहाकर परवरिश कर रहे हम सब, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। आज का अर्जुन चुपके चुपके मैं आज़ाद हूँ का जुर्माना भरता हुआ उस सौदागर का सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक वो द ग्रेट गैम्बलर न बन सका। तभी फिर उस फरार ने 2-2-5 मिलाकर गंगा की सौगन उठाकर पुकार लगाई, इनकलाब जिंदाबाद। तभी हमारे ज़मीर से आवाज़ आई, अमिताभ बच्चन जिंदाबाद, जय राम बलराम। लगता है नॉन स्टॉप अमिताभ बच्चन की कसौटी के ऊपर मैं खरा उतरा हूँ। सूर्यवंशम, हिंदुस्तान की कसम खाकर कहता हूँ, कोहराम मचा दूंगा रेशमा और शेरा के बारे में। ईमान धर्म से मंजिल है मेरी बेमिसाल। 2 अनजाने कमाने जा रहे रोटी कपड़ा और मकान। ये आप लोग की मोहब्बत है जो कौन बनेगा करोड़पति की चले की। इतनी सारी बातें आपने शांतिपूर्वक सुनी, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। क्या करते हैं आप? मैं कांदिवली ईस्ट में चप्पल बेचता हूँ। चप्पल बेचने में अगर थोड़ा सा इतना दिमाग लगाया होता तो शायद आप चप्पल के बहुत बड़े व्यवसायी बन गए होते।
वो बात सही है, लेकिन क्या क्या है कि वो उनके लिए मैं कुछ ना सही, लेकिन मेरे दिल में वही है। क्या बात है, उनके लिए मैं कुछ नहीं लेकिन मेरे लिए वही सब सही। तो अमिताभ बच्चन के बारे में इन लोगों की जो भावनाएं हैं इनके मन की, ये इन्होंने प्रकट की है। इनका कहना है हमने मिलने की उनसे कोशिश तो करी, लेकिन सिक्योरिटी ने दरवाजे पे ही रोक दिया। अपने हाथ से लिखी हुई उस लेखनी को अमिताभ तक पहुंचाने का भी इन्होंने पुरजोर प्रयास किया, लेकिन वो भी गार्ड ने आगे फॉरवर्ड नहीं किया। काश कि इन्होंने उस लेखनी को डाक के माध्यम से अमिताभ जी के पास भेजा होता तो शायद उनके टेबल पर पोस्टमास्टर के माध्यम से, डाकिए के माध्यम से वो लेखनी पहुंच गई होती। लेकिन क्या करें, ऐसा हो नहीं पाया। और जो नाम इन्होंने गिनाया है इसके लिए इन्हें 1-2 महीना नहीं, कई साल लगे। और आज इन्होंने अपने उस मन के अंदर की जो बातें हैं, मन के अंदर की जो तस्वीर है, वो अमिताभ के प्रति बयां की है। आज का है दिन कल बन जाएगा कल, पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल, ला 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 ला। आज का है दिन कल बन जाएगा कल, पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल, पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल। एक जगह जो बैठा रह जाएगा, रास्ते का वो पत्थर बन जाएगा। मिला के बड़ा दर्द है, बड़ी कसीस है। मैडम, चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस मैं सॉन्ग बोलती है। बोलिए एक बार फिर से, आपके साथ सब बोलेंगे। बोलिए, सब बोलो, सब बोलिए, बोलिए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू अमित जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अमित जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सर। तो ये हैं तमाम वो प्रशंसक जिन्होंने अपने अपने शब्दों में अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। और एक बार फिर हम उस गाड़ी की तरफ चलेंगे जिस पर कुछ कागज़ चस्पा किए गए हैं और तस्वीर बनाई गई है अमिताभ बच्चन की। और अमिताभ एक ऐसा नाम है जो सदी का ये महानायक है। लोगों का ये कहना है इस युग तो क्या आने वाले दिनों में भी ऐसा कलाकार पैदा नहीं होगा। भारतीय सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन, जिनके बारे में ये गाड़ी आपको दिखा सकते हैं हम कि अलग अलग तस्वीरें, कभी विजय के किरदार में, कभी विजय दीनानाथ चौहान के किरदार में, अलग अलग तस्वीरें का प्रारूप देकर यहाँ पर जिस तरीके से गाड़ी पर ये चस्पा किया गया है, हम खुद उनसे जान लेते हैं कि इसके पीछे की उनकी जो मंशा, इनके पीछे का जो उनका मकसद है वो आखिर क्या है। जनाब, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहेंगे अमिताभ बच्चन जी के बारे में? जी थैंक यू वेरी मच। अमिताभ जी बच्चन साहब, उनके बारे में कुछ कहने का मैं बहुत छोटा हूँ। बस आज उनका बर्थडे है तो ईश्वर के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि बच्चन साहब को बहुत खुश रखे और सुरक्षित रखे। अपनी गाड़ी पे ये आपने क्या कर रखा है? सर, मैंने ये स्केचेस बनाए हैं जी। 8 महीने लगे मुझे स्केचेस बनाने के लिए। जी जी। और जब पिछले साल 74th उन्होंने कंप्लीट किया जी, तब मेरे मन में एक ख्याल आया, विचार आया था कि 75 बर्थडे पे मैं उनको कुछ गिफ्ट दूँ जी। तो मैंने 1 साल पूरा स्टडी किया उनको फिल्में के ऊपर। ये किसी भी फ़ोटो की नकल नहीं है, ये टोटल मैंने फिल्में देख के वो पॉज करके स्केच बनाए, हाथ से बनाए हैं। ये अपने हाथ से बनाया आपने? ये अपने मेरे हाथ से बनाए। मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट का स्टूडेंट हूँ। क्या बात है, क्या बात है। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। मुंबई के ही रहवासी हैं? हाँ जी, मैं कल्याण में रहता हूँ। अमिताभ के बहुत बड़े फैंस हैं? जी, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं और उनको मेरा आइडल मानता हूँ मैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपने इस गाड़ी के वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह, गाड़ी के चारों तरफ से वो इन तमाम तस्वीरों को अपने कैमरे में काफ़ी करीब से कैद करने की कोशिश करें, चूँकि ये तस्वीरें ना प्रतिलिपि है, ना जेरोक्स है, ना प्रिंट की गई है। ये हाथ से
रेखांकित की गई वो तस्वीरें अमिताभ बच्चन की है जो आज उनके 75वें जन्मदिन पर एक सौगात के तौर पर उनके एक प्रशंसक ने, उनके एक फ़ैन ने दी है, जो मुंबई से सटे कल्याण इलाके के रहवासी हैं। एक बार फिर जलसा का ये पूरा का पूरा नज़ारा, बाउंसर बाहर खड़े हुए हैं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले जब सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके ये कहा था कि वो इस बार ना दिवाली मनाएंगे ना जन्मदिन मनाएंगे, तो अटकलों का बाजार इस बात को लेकर भी गर्म हुआ कि उनकी बहू ऐश्वर्या राय के जो पिता हैं कृष्ण राज राय, वो साल 2017 के मार्च महीने में उनका निधन हुआ, और जिसको चलते अमिताभ शायद अपना जन्मदिन या कोई भी मांगलिक या कोई नया काम नहीं करेंगे। वैसे तो महज ये एक अटकल है, लेकिन फिर एक बार हम उस गाड़ी, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस पे ये कलाकार लगातार अमिताभ को कभी आईपीएस के रूप में, कभी कैदी नंबर 602 जो कालिया पिक्चर में अमिताभ को देखा गया था, डॉन हुए, शहंशाह हुए, खुदा गवाह हुए, अलग अलग तस्वीरें अमिताभ बच्चन की जो हाथ से बनाई हुई है, और ये उनके एक फ़ैन ने बनाई है जिसका अभी अभी हमने इंटरव्यू किया। तो ये पूरा का पूरा नज़ारा है। अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अमिताभ एक ऐसा आवाज़ है जिसे सुनने के लिए लोग ललायित रहते हैं। अमिताभ एक ऐसा कलाकार है जो कभी बूढ़ा नहीं होगा। यानी अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, लेकिन आखिरकार अमिताभ बच्चन को उनके 75वें जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आराध्या, अभिषेक और ऐश्वर्या भारत में इस समय नहीं है। हमारे पास सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आई है, लेकिन चाहने वालों की कमी नहीं है सदी के इस महानायक के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।